बीरबल की नई मजेदार कहानी बिना सिर का आदमी। मुगल बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धि, चतुराई और हास्य से भरी होती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि से सभी को चकित कर दिया। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक विचित्र आदमी दरबार में आया। वह घुटनों के बल झुका और बोला, जहां पनाह, मैं इंसाफ मांगने आया हूं। मेरे गांव में एक आदमी बिना सिर के घूम रहा है। यह देखकर पूरा गांव डरा हुआ है। कृपया इस मामले में न्याय करें। अकबर और दरबारी यह सुनकर हैरान हो गए। एक बिना सिर का आदमी? यह संभव कैसे हो सकता है? अकबर ने गंभीरता से उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा, अगर ऐसा सच में हो रहा है तो यह मामला बहुत गंभीर है। हमें इसकी जांच करनी होगी। बीरबल, तुम इस मामले को संभालो। देखो कि यह बिना सिर का आदमी कौन है और क्या यह बात सच है। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं इस मामले की गहराई से जांच करूंगा। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यक्ति से उसके गांव का नाम और घटना का पूरा विवरण लिया। उन्होंने ध्यान से उसकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें यह कहानी गढ़ी हुई लग रही थी। बीरबल ने सोचा कि इस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि वह भविष्य में झूठी शिकायतें करने से बचे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैं इस मामले की जांच करने गांव जाऊंगा। लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर यह आदमी सच बोल रहा है तो हमें उस बिना सिर के व्यक्ति को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कुछ सैनिकों और दरबारियों को अपने साथ लिया और गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में अजीब हरकत। जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग उस आदमी की कहानी को सच मानकर डरे हुए हैं। बिना सिर का आदमी रात में दिखता था और गांव के बाहर के खेतों में घूमता था। बीरबल ने गांव वालों से बातचीत की और उनकी बातें सुनी। बीरबल ने सोचा, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सरल है। मुझे इस भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। बीरबल का चतुराई भरा खेल। रात होने पर बीरबल ने गांव के बाहरी हिस्से में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खेतों के पास एक आदमी सचमुच बिना सिर का प्रतीत हो रहा था। लेकिन बीरबल को जल्दी ही समझ आ गया कि यह सब केवल एक चाल है। अगले दिन बीरबल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात मैं उस बिना सिर के आदमी को पकड़कर यहां लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सभी लोग तैयार रहें। बिना सिर के आदमी की पोल खुली। रात होते ही बीरबल अपने सैनिकों के साथ खेतों की ओर गए। उन्होंने उस आदमी को करीब से देखा और तुरंत अपनी तलवार से उसकी पोशाक का हिस्सा काट दिया। जैसे ही पोशाक कटी, वह आदमी गिर पड़ा और सच सामने आ गया। असल में यह व्यक्ति गांव का ही एक शरारती युवक था, जिसने अपने सिर को एक बड़े कपड़े से ढक रखा था। वह लोगों को डराने के लिए अंधेरे में घूमता था। बीरबल ने उस युवक को दरबार में लाकर अकबर के सामने पेश किया। अकबर का न्याय। जब अकबर ने पूरी घटना सुनी तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बहुत ही चतुराई से सुलझाया। लेकिन इस युवक को सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में वह ऐसी शरारत न करे। अकबर ने युवक को आदेश दिया कि वह गांव के सभी लोगों से माफी मांगे और उन्हें यह वादा करे कि वह अब ऐसी हरकतें नहीं करेगा। निष्कर्ष।
इस कहानी से पता चलता है कि बीरबल की बुद्धिमानी और व्यावहारिकता का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने झूठ और डर के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी चालाकी से छिपाई जाए। अकबर और बीरबल सच्चे अमीर कौन? मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और जिज्ञासु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में बीरबल सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे। अकबर अक्सर बीरबल से अनोखे सवाल पूछते और उनकी बुद्धिमत्ता परखते। सवाल की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सच्चे अमीर कौन होते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चे अमीर वे होते हैं जो संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं। अकबर को यह जवाब ठीक तो लगा, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं इसे अपने तरीके से देखना चाहता हूं। तुम मेरे लिए यह साबित करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक गांव ले जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस गांव में मैं आपको सच्चे अमीरों से मिलवाऊंगा। कृपया चलने की तैयारी करें। गांव का दौरा। अकबर और बीरबल दोनों गांव पहुंचे। बीरबल अकबर को एक छोटे से घर में ले गए। वहां एक किसान और उसका परिवार रहता था। घर बहुत साधारण था, दीवारें मिट्टी की थीं और खाने पीने की चीजें भी सीमित थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे संभव है? इसके पास तो न धन है, न गहने, न कोई संपत्ति। किसान की खुशी। बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? और बीरबल न्याय का किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन मेरी पत्नी और बच्चे मेरा के दरबार में आया, जिसने न केवल सबको हंसाया बल्कि न्याय के अनोखे तरीके को भी दिखाया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर अकबर ने सोचा। उन्होंने देखा कि व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में सादगी भरा जीवन जीते हुए चेहरे पर गुस्सा और चिंता के भाव थे। शहर का दौरा। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, अकबर को एक अमीर व्यापारी के घर मुझे न्याय चाहिए। वहां सोने चांदी के बर्तन, महंगे गहने और बड़ी बड़ी संपत्ति ने कहा, लेकिन व्यापारी का चेहरा उदासी और चिंता से भरा हुआ है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, जहांपनाह, के पास इतनी संपत्ति है, दूसरे फिर भी आप खुश क्यों नहीं दिखते? अपना कीमती सोने का हार बेचने के लिए दिया था। मैं हमेशा डरता रहता हूं, लेकिन अब यह दावा कर रहा है कि मैंने उसे कोई हार दिया। मैं दिन रात सोचता हूं कि मेरा हार गायब हो गया है। मेरे पास मुझे न्याय दीजिए, लेकिन सुख शांति नहीं। दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और पूछा। बीरबल ने व्यापारी को हार लिया और कहा, दूसरे व्यक्ति ने यही वह अंतर है। जहांपनाह, किसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह अपने पास जो भी है मुझे कोई हार नहीं दिया और खुश है। यह मुझे बेवजह फंसा रहा है। यह व्यापारी धनवान होते हुए भी अमीर नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में संतोष और शांति की कमी है। प्रमाण। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब, यह मामला इतना आसान नहीं है। सच्चे अमीर वे हैं सुलझाने के लिए हमें बीरबल की मदद लेनी होगी। धन और संपत्ति से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? जीवन में सच्चा अमीर वही है हार किसका है? अपने पास जो कुछ है। बीरबल ने खुश रहना जानता है और फिर मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक तराजू मंगवाया। यह कोई साधारण तराजू नहीं था। बीरबल ने इसे न्याय का तराजू कहा। उन्होंने घोषणा की, यह तराजू सच्चाई को उजागर कर देगा। जो भी झूठ बोलेगा उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। बीरबल ने व्यापारी और आरोपी व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम दोनों अपना अपना बयान दो, लेकिन याद रखना यह तराजू झूठ नहीं सहता। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस आदमी को अपना हार दिया था। उसने वादा किया था कि वह इसे बेचकर मुझे पैसे देगा, लेकिन अब यह मेरा हार लौटाने से इनकार कर रहा है। आरोपी ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी इसका हार नहीं लिया। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने तराजू के पास जाकर कहा, ठीक है, अब मैं इस तराजू की मदद से सच्चाई का पता लगाऊंगा। तुम दोनों इसमें अपनी अपनी बात रखो। सच्चाई उजागर। बीरबल ने आरोपी व्यक्ति को तराजू के पास बुलाया और कहा, तुमने व्यापारी का हार नहीं लिया, यह तो तुमने कहा। अब यह बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? आरोपी ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं अपने घर पर था, जहां पना। बीरबल ने फिर व्यापारी से पूछा, तुमने अपना हार कहाँ रखा था? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने हार उसे सौंप दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तराजू की ओर इशारा किया और कहा, अब इस तराजू की परीक्षा का समय है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसका वजन तुम्हारे झूठ को प्रकट करेगा। फिर उन्होंने आरोपी को तराजू में एक कटोरी रखकर कहा, अपना हाथ इस कटोरी में रखो। जैसे ही आरोपी ने हाथ रखा, बीरबल ने कहा, अब हम सच्चाई जानने के लिए इसे 2 बार घुमाएंगे। जैसे ही तराजू घूमा, आरोपी व्यक्ति घबरा गया। वह कांपने लगा और बोला, जहां पनाह, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने ही हार लिया था। मैं इसे बेचने की योजना बना रहा था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर का न्याय। अकबर ने यह सुनकर आरोपी को दंडित किया और व्यापारी का हार वापस लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस पेचीदा मामले को सुलझा दिया। तुम्हारा न्याय का तराजू सचमुच अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए डर का सहारा लेना पड़ता है। यह तराजू सच्चाई नहीं दिखाता, लेकिन इसका डर झूठ बोलने वालों की पोल खोल देता है। सीख। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई के सामने उजागर हो ही जाता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव हमेशा से प्रेरणादायक रहे हैं। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां आज भी अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जानी जाती हैं। एक बार अकबर के मन में एक प्रश्न उठा, जिसका उत्तर जानने के लिए उन्होंने बीरबल को चुनौती दी। सवाल की शुरुआत। अकबर ने एक दिन दरबार में सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके अपने विचार रखने लगे। किसी ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत धन है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत सेना है।
एक शक्तिशाली सेना किसी भी साम्राज्य को अजेय बना सकती है। किसी ने बुद्धि को सबसे बड़ी ताकत बताया तो किसी ने ज्ञान को। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने आखिरकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। अकबर को यह उत्तर बहुत साधारण लगा। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, तुम्हारा जवाब बहुत सरल है, इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं यह साबित कर दूंगा। योजना की शुरुआत। अगले दिन बीरबल ने एक छोटा नाटक तैयार किया। उन्होंने अकबर को राजमहल के पास एक गांव में चलने के लिए कहा। अकबर ने सहमति दी। जब वे गांव पहुंचे तो बीरबल ने अकबर को एक गरीब परिवार से मिलवाया। वह परिवार बहुत सादगी से जीवन बिता रहा था। उनके पास न अधिक धन था, न कोई संपत्ति, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष और खुशी झलक रही थी। अकबर ने उस परिवार से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? अकबर और न्याय की अनोखी कहानी, दोनों की बात सही है। मुगल सम्राट अकबर को उनके न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके दरबार में आते थे। अकबर अपने दरबार में आने वाले हर मामले को गंभीरता से सुनते और समझदारी से न्याय करते। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए। वे दोनों बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे पर जोर जोर से आरोप लगा रहे थे। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार में शांति बनाई और कहा, क्या मामला है? बारी बारी से अपनी बात कहो, मैं सबकी बात सुनकर न्याय करूंगा। पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने मेरी गाय चुरा ली है। यह गाय मेरी रोजी रोटी का साधन है और इसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दूसरा व्यक्ति बीच में बोल पड़ा, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। गाय मेरी है, मैं इसे पिछले 5 वर्षों से पाल रहा हूं। यह मेरे पास ही थी। दोनों के दावे सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए। गाय के स्वामित्व को लेकर दोनों की बातों में समानता थी और कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिससे यह तय हो सके कि गाय असल में किसकी है। अकबर की चतुराई। अकबर ने कहा, यह मामला बहुत उलझा हुआ है, मैं इसे हल करने के लिए थोड़ा समय लूंगा। गाय को अभी महल के एक कोने में बांध दिया जाए और किसी को भी इसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं होगी। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी चतुराई से सच्चाई का पता लगा लोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को हल कर दूंगा, मुझे बस एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को गाय के साथ महल के मैदान में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों दावा कर रहे हो कि यह गाय तुम्हारी है। इसका फैसला एक परीक्षा से होगा।
दोनों लोग गाय की रस्सी पकड़ो और उसे अपनी ओर खींचो। जो भी गाय को अपनी ओर खींच पाएगा वही इसका असली मालिक होगा। परीक्षा का परिणाम। दोनों ने रस्सी पकड़ ली और खींचने लगे। गाय बेचैन हो गई, लेकिन वह अपने स्थान से हिली नहीं। अचानक पहले व्यक्ति ने गाय की गर्दन की ओर देखा और रस्सी छोड़ दी। उसने कहा, बीरबल जी, मैं यह नहीं कर सकता। गाय को चोट पहुंच सकती है। अगर यह मेरी किस्मत में नहीं है तो इसे रहने दीजिए। मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकता। दूसरा व्यक्ति जोर जोर से रस्सी खींचता रहा। वह इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि गाय को दर्द हो सकता है। असली मालिक का खुलासा। बीरबल ने तुरंत फैसला सुना दिया। जहांपनाह, गाय का असली मालिक यही पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति झूठा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने पशु से सच्चा प्रेम करता है। पहला व्यक्ति गाय को दर्द पहुंचाने के डर से रस्सी छोड़ बैठा, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल अपनी जीत के लिए गाय को चोट पहुंचाने को तैयार था। इससे स्पष्ट है कि गाय का असली मालिक पहला व्यक्ति है। अकबर का न्याय। अकबर ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता से इस कठिन मामले को सुलझा दिया। यह गाय पहले व्यक्ति को सौंप दी जाए। दूसरे व्यक्ति को झूठा दावा करने के लिए दंडित किया गया और भविष्य में ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी गई। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल तर्क से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझदारी से भी किया जाता है। सच्चा प्रेम और ईमानदारी हमेशा झूठ और स्वार्थ पर विजय पाते हैं। अकबर और बीरबल की ऐसी अनोखी कहानियां उनकी अमर जोड़ी को आज भी यादगार बनाती हैं। अकबर और बीरबल, सबसे मीठी चीज। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा दिलचस्प और सिखाने वाली होती हैं। एक दिन दरबार में अकबर का मूड हल्का फुल्का था। उन्होंने बीरबल से मजेदार सवाल पूछने का सोचा। सवाल की शुरुआत। अकबर ने दरबारियों को संबोधित करते हुए पूछा, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? दरबारी एक एक कर जवाब देने लगे। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गन्ने का रस, कुछ ने मिठाइयों का नाम लिया। अकबर ने सभी जवाबों को सुना लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे मीठी चीज है वचन, यानी शब्द। अकबर यह सुनकर हैरान हुए और बोले, शब्द? यह कैसे संभव है? इसे साबित करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इसे साबित करने का मौका दीजिए। मैं इसे एक दिन में सिद्ध कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी। घटना की शुरुआत। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने पूछा कि बीरबल कहाँ हैं, तो किसी ने कहा कि वह बाजार गए हैं। कुछ घंटों बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतनी देर से क्यों आए? यह बात मुझे खटक रही है। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मैं बाजार गया था, जहां एक दुकानदार ने मेरे साथ बहुत मीठा व्यवहार किया। उसने मुझे इतनी मधुर वाणी से बात की कि मैं उसकी दुकान पर देर तक रुक गया। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, फिर? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, दुकानदार की बातों ने मेरे दिल को जीत लिया। उसने वचन की मिठास से साबित कर दिया कि शब्दों में ही सबसे बड़ी मिठास होती है। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। वचन की मिठास सबसे बड़ी होती है। यह दिल को छू सकती है और किसी को भी जीत सकती है। सीख। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार और बोलचाल का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं और संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धि और चतुराई की अद्भुत गाथा। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर अपने अद्वितीय न्याय, उदारता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से एक बीरबल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बीरबल अपनी बुद्धि, हास्य और चतुराई के लिए जाने जाते थे। आज हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें गहरी शिक्षा भी छिपी हुई है। दरबार का आयोजन और चुनौतीपूर्ण प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उनके मन में एक विचित्र प्रश्न था जिसे वे हल करना चाहते थे। सभा में बैठे दरबारियों की ओर देखकर अकबर बोले, दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक सवाल रखता हूं। इस सवाल का सही जवाब देने वाले को मैं अपनी ओर से इनाम दूंगा। सवाल यह है, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने कहा, राजा की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो किसी ने उत्तर दिया, धन और दौलत सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं एक अन्य दरबारी बोला, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने हर उत्तर को ध्यान से सुना, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, संसार में सबसे बड़ी शक्ति समय है। समय से बड़ा कुछ नहीं होता। समय के सामने राजा, धन, ज्ञान सब कुछ छोटा पड़ जाता है। अकबर को बीरबल का उत्तर पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, अच्छा बीरबल, अगर समय ही सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे आपके सामने साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिन बीत गए और बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर ने सोचा कि शायद बीरबल के पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक दिन बीरबल ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। अकबर की परीक्षा। एक सुबह अकबर अपनी शाही पोशाक में राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल उनके पास आए और उन्हें एक सुनहरी अंगूठी भेंट की। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह अंगूठी आपकी सुरक्षा और सौभाग्य के लिए है। कृपया इसे हमेशा अपने पास रखें और इसे खोने न दें। अकबर ने अंगूठी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर की अंगूठी को चुपके से गायब कर दिया। उन्होंने एक चालाक योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने महल के नौकरों और पहरेदारों को शामिल किया। अंगूठी खोने के बाद अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, मेरी अंगूठी कौन ले गया? इसे तुरंत ढूंढो, नहीं तो सख्त सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी मिल जाएगी,
लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। समय सब कुछ सुलझा देता है। समय का खेल। कुछ दिन बाद बीरबल ने अंगूठी को चुपचाप अकबर के तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह जब अकबर ने अपनी अंगूठी तकिए के नीचे पाई तो उन्हें बहुत राहत मिली। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी कैसे मिली? यह तो गायब हो गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि समय सबसे बड़ी शक्ति है। समय के साथ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आपकी अंगूठी को भी समय ने ही आपके पास लौटाया है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ आ गया। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य और सही समय का महत्व कितना बड़ा होता है। नई चुनौती, सबसे बड़ा सत्य। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम सबको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे भी साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इसे समय आने पर साबित करूंगा। अकबर का भ्रम। बीरबल ने एक दिन अकबर को जंगल में शिकार पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस जंगल में एक ऐसा राज छिपा है जिसे देखकर आप सबसे बड़े सत्य को समझ पाएंगे। अकबर ने सहमति दी और बीरबल के साथ जंगल में चले गए। वहां बीरबल ने एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण कराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, आपको कुछ समय के लिए इस झोपड़ी में रहना होगा और अपने भोजन पानी का खुद प्रबंध करना होगा। यह सत्य जानने का एकमात्र तरीका है। अकबर ने यह शर्त मान ली। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर को कठिनाई का अनुभव होने लगा। झोपड़ी में अकेले रहने के कारण उन्हें जीवन के मूलभूत सत्य समझ आने लगे। जब बीरबल ने अकबर को वापस महल में बुलाया तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह सत्य है कि जीवन अनिश्चित है और अंत में हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय और सत्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। समय हर समस्या का समाधान करता है और सत्य को स्वीकार करना हमें विनम्र बनाता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा ने न केवल उनकी मित्रता को मजबूत किया बल्कि इतिहास को अमर कहानियां भी दीं। अकबर और बीरबल, बुद्धि की विजय। मुगल बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और जिज्ञासु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में मौजूद बीरबल अपनी चतुराई और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए विभिन्न प्रकार के सवाल पूछा करते थे। चुनौतीपूर्ण प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, धन सबसे शक्तिशाली है, तो किसी ने कहा, राजा की ताकत सबसे बड़ी होती है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, संसार में सबसे बड़ी शक्ति समय है। समय के सामने हर चीज छोटी है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इसे साबित करके दिखाओ। समय का महत्व। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर की सबसे प्रिय अंगूठी चुपके से गायब कर दी। जब अकबर को अंगूठी के खोने का पता चला तो वह बहुत परेशान हो गए।